नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। तो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका रवि सर इंग्लिश क्लासेस में। तो देखिए, आज लेते हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। ओके, तो देखिए, इसमें आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। वहीं से बेसिकली स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वॉट वी टॉक अबाउट। ओके, प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है, वॉट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वॉट वी टॉक अबाउट जो हम बात करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, ये प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि प्रेडिकेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वर्ब। ठीक है ना, प्रेडिकेट में कुछ हो चाहे ना हो, वर्ब का होना कंपलसरी है। ठीक है ना, तो जब भी प्रेडिकेट देखना हो, सेलेक्ट करना हो, तो बस ये देखिए वर्ब करना है। ठीक है ना, तो वर्ब और बाकी पार्ट क्या है, प्रेडिकेट होगा, और जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इज लर्निंग हिज लेसन, ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और इज लर्निंग हिज लेसन जो इसके बारे में बात हो रही है वो हो गया प्रेडिकेट। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, नेहा एंड गौतम सेंग। अभी सब्जेक्ट जरूर नहीं कि एक वर्ड हो, ये ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये क्या है, इसके बारे में क्या है, प्रेडिकेट। लेकिन जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड होगा तो हमें उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। जो वर्ड तो यहाँ पर प्रेडिकेट है ही। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद तो दूसरा देखिए, नेहा सैंग एंड डांस्ड। तो ये क्या है, नेहा सब्जेक्ट है और सैंग एंड डांस्ड क्या है, इसका प्रेडिकेट है। और जो प्रेडिकेट है इसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दो वर्ब से मिलकर बना हुआ है। ये सब्जेक्ट दो नाउन से मिलकर बना था, दो सब्जेक्ट से मिलकर कंपाउंड सब्जेक्ट बोल दिया। इसी तरह से जो ये प्रेडिकेट है दो वर्ब से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, तो इसको कंपाउंड प्रेडिकेट बोल देंगे। ठीक है ना, तो इसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट बोल लें, या प्रेडिकेट तो है ही। ओके, कंपाउंड प्रेडिकेट। ओके, आगे देखिए, अभी द मैन इन द कार हेल्प्ड अ पुअर मैन। ठीक है, तो द मैन इन द कार हेल्प्ड अ पुअर मैन, तो इसमें देखना है। तो देखिए, हेल्प्ड अ पुअर मैन, अभी एक गरीब आदमी की हेल्प की, तो ये बात किसके बारे में हो रही है, उस व्यक्ति के बारे में जो कार में था, यानी द मैन इन द कार मीन्स वह पर्सन जो कार में था, ये सब्जेक्ट हुआ इसका। ओके, प्रेडिकेट क्या है, जो उसके बारे में बात हो रही, हेल्प द पुअर मैन। नेक्स्ट देखिए, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ठीक है ना, तो कैन सर्व टू मास्टर्स, ये उसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। और नो मैन कौन कर सकता है ऐसा, नो मैन यानी कोई मैन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, दो मालिकों की सिवा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, एक बार में एक की होगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। उधार लिए गए कपड़े कभी फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है ना, मंगेनू कपड़े जिनको बोलते हैं, तो यहाँ पर बोरोड गारमेंट्स क्या है, इसके बारे में बात हो रही है कि फिट बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, लूज आते हैं, वॉट एवर। तो सब्जेक्ट क्या है, बोरोड गारमेंट्स, और प्रेडिकेट क्या है, इसके बारे में जो कहा जा रहा है क्या, कि वो कभी फिट नहीं बैठते। नेक्स्ट देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अभी ध्यान देने की बात यह है कि सब्जेक्ट को सबसे स्टार्टिंग में आना जरूरी नहीं है, कि सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में जो वर्ड होगा सब्जेक्ट ही होगा, हो सकता है बीच में हो या हो सकता है लास्ट में भी। ये सेंटेंस के तरह तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो देखिए, तो लेकिन कुल मिला के हमें जो ध्यान देना है वो यही है कि जो सब्जेक्ट होगा वो होता हुआ है जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है। तो देखिए, इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। एक हर्मिट रहता है उस पहाड़ की चोटी पर। ठीक है ना, तो बात तो कुल में हर्मिट के बारे में हो रही है ना, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, हर्मिट, और बाकी एक पहाड़ की चोटी पर रहता है, ये क्या हुआ कुल मिलाकर, प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है। खैर, सेंटेंस कैसा भी हो,
हमको देखना वही है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है, वो पर्सन हो या थिंग हो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात तो वही यू के बारे में हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, और इसके बच्चा को चाहिए और ये पार्ट का आएगा प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, और प्रेडिकेट क्या है? व्हाट डू और नो अबाउट हिम। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर यू गोइंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। ओके, नेक्स्ट, हु कॉल्ड यू यस्टरडे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। नो, इसमें सब्जेक्ट यू नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है हु। हु कॉल्ड यू यस्टरडे, क्योंकि एक्शन इसने किया। कॉल्ड यू, ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट है हु। तुम्हें कल बुलाया, किसने बुलाया? तो ये हु है ना, हु, ये है सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हु आर यू। अब हु आर यू में क्या है? सब्जेक्ट हु या यू? तो देखिए, कुल मिला के वही बात किसके बारे में कर रहे हैं? जो सामने खड़ा है उसके बारे में। तुम, और कौन हो, क्या हो, वो अलग मैटर है। तो बात तो तुम के बारे में हो रही है ना, यू के बारे में। तो यू क्या है? सब्जेक्ट, और हु और आर क्या है यहाँ पर? प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मोस्टली क्या होता है इनमें, जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, और ज़्यादातर यू ही होता है। ठीक है ना, इसलिए हिडन कर देते हैं उसको हम। तो देखिए, डोंट मेक अ नॉइस, तो डोंट मेक अ नॉइस, ये पूरा ही पूरा इसमें प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट क्या? वो छिपा हुआ है, और वो है यू। ओके, ये सब्जेक्ट है इसका। ऐसे ही थैंक यू, तो थैंक यू में क्या है? ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, क्योंकि थैंक यू देने वाला है ना सब्जेक्ट, तो वो है जो कि क्या है? आई। ओके, नेक्स्ट देखिए, थैंक हिम। अब यहां पर सब्जेक्ट आई नहीं है, ध्यान दीजिए। थैंक हिम, जैसे हम किसी बच्चे को बोले कि भाई अंकल ने टॉफी दी, या अंकल ने कुछ तुम्हें गिफ्ट किया, चलो अंकल को थैंक यू बोलो। तो हम क्या बोले? चलो तुम अंकल को थैंक यू बोलो, यू थैंक हिम। इसका मतलब यहां पर यू को ऐड किया गया है, और सब्जेक्ट है यहां पर यू, और थैंक हिम क्या है? प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज द गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर, या वो लड़की है जिसके पेरेंट्स गरीब हैं। तो देखिए, इसमें कुल मिला के बात यह के बारे में हो रही है। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये बाकी अदर वर्ड इसका डिस्क्रिप्शन है। कुल मिला के ये सब्जेक्ट ये है, और वर्ब, और उसके बाद का पूरा ये लेकर यहाँ से यहाँ तक क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वह लड़की जिसके पेरेंट्स गरीब हैं, उसने क्लास में टॉप किया। तो द गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर, ये बात इसकी हो रही है सब। कौन सी लड़की? जिसके पेरेंट्स गरीब हैं। क्या किया उसने? क्लास टॉप किया। ठीक है, तो उसने जो किया ये सब क्या है? उसके बारे में जो बात हो रही है सब क्या है? प्रेडिकेट। और जिसने ये सब किया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है? सब्जेक्ट ही है। ठीक है ना, तो द गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर ये सब्जेक्ट है, और स्कोर द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास ये इसमें प्रेडिकेट। ठीक है ना, इस सब्जेक्ट में भी रियल सब्जेक्ट द गर्ल होता है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन होता है। एनीवे, फिलहाल यही इतना ही जान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा है सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है ना, ये पूरा सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए, अ मैन व्हेन ही बिकम्स ओल्ड बिहेव्स वेरी मच लाइक अ, ये इसमें रॉन्ग टाइप हो गया, चाइल्ड है ये। ठीक है, ठीक है ना, ये है चाइल्ड। अ मैन व्हेन ही बिकम्स ओल्ड, एक व्यक्ति जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो वेरी मच बिहेव वेरी मच लाइक अ चाइल्ड, तो काफ़ी हद तक बच्चे की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? व्यक्ति की बात केवल इसकी हो रही है, जो है जो कुछ करता है इसके बारे में जो ही बोल रहे हैं, बूढ़ा हो जाता है, बच्चे की तरह बिहेव करता है, ये सब जो भी है अ मैन के बारे में हो रहा है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट क्या होगा? ये है अ मैन, और यहां से यहां तक ये पूरा क्या है? ये प्रेडिकेट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ फियर्स फायर विच ब्रोक आउट लास्ट नाइट
कंप्लीटली बर्न डाउन माई हाउस एंड मैनी अदर्स इन द स्ट्रीट। तो जो खतरनाक जो फियर्स फायर थी, जो लास्ट नाइट भड़क उठी थी, जो रात को खतरनाक जो फायर जली थी, उसने कंप्लीटली तबाह कर दिया था मेरे घर को और मेरे साथ साथ जो कॉलोनी में स्ट्रीट में बाकी घर हैं उनको भी। तो कुल मिला जिसके बारे में बात हो रही है वो है अ फियर्स फायर, ठीक है ना। तो ये आग लग गई थी और इसने सब कुछ तबाह कर दिया था, मेरे घर को भी जला दिया था पूरी तरह से और मेरी कॉलोनी में या मेरी स्ट्रीट में बाकी घरों को भी। तो सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, द फियर्स फायर विच ब्रोक आउट लास्ट नाइट, ये भी इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये भी सब्जेक्ट के ही साथ होगा, ओके। अब कंप्लीटली बर्nt डाउन, ये जो है ये कंप्लीटली बर्न डाउन माई हाउस एंड मैनी अदर्स इन द स्ट्रीट, ये है इसका प्रेडिकेट, ठीक है ना। और फियर्स फायर विच ब्रोक आउट लास्ट नाइट, ये इसका सब्जेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखिए, वॉट ही सेड इज नॉट ट्रू, हम कह रहे हैं इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। तो जिसके बारे में भी कह रहे हैं वही तो सब्जेक्ट होगा। यह सत्य नहीं, क्या सत्य नहीं है, यह बात सत्य नहीं है, तुम सत्य नहीं हो, मतलब जो भी है। तो वॉट ही सेड, इसके बारे में कहा जा रहा है कि सत्य नहीं, तो सत्य नहीं है जो कहा जा रहा है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हुआ वॉट ही सेड, ये क्लॉज है, ठीक है ना। वो आगे पढ़ाएंगे क्लॉज वगैरह नेक्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉट आई नीड मोस्ट इज बुक्स एंड क्लॉथ्स। तो वॉट आई नीड मोस्ट, ये क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बात इसकी कर रहे हैं। वॉट आई नीड मोस्ट वो क्या है, इज बुक्स एंड क्लॉथ्स, ये प्रेडिकेट है और ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो, जिसकी बात होती है, यानी व्हाट आई नीड मोस्ट, जिस चीज़ की सबसे जरूरत है, अब उसके बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वो क्या है, कैसी है, वॉट एवर। तो वो क्या है, बुक्स और कपड़े। नेक्स्ट देखिए, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग गुड नहीं है हेल्थ के लिए, तो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सब किसके बारे में कह रहे हैं, स्मोकिंग के बारे में। तो स्मोकिंग क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। तो स्मोकिंग क्या है, यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है जीरंड फॉर्म में, ठीक है ना, एक वैसे वर्ब है और जीरंड फॉर्म में इसलिए नाउन का काम कर रहा है। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या है, टीचिंग ओल्ड पीपल इज नॉट एन ईजी वर्क, यानी ओल्ड पीपल को टीच करना, ओल्ड पीपल को पढ़ाना एक आसान काम नहीं है। इज नॉट एन ईजी वर्क, ये क्या है, आसान काम नहीं है, ये प्रेडिकेट हो गया। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, टीचिंग के बारे में। टीचिंग किसको, टीचिंग ओल्ड पीपल। तो टीचिंग के साथ जो दिया है ये टीचिंग वर्क का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कुल मिला के टीचिंग से लेकर ओल्ड पीपल, तो ये क्या हुआ, पूरा सब्जेक्ट। तो ओल्ड पीपल को पढ़ाना आसान काम क्या नहीं, ओल्ड पीपल को पढ़ाना। तो सब्जेक्ट क्या है, टीचिंग ओल्ड पीपल, प्रेडिकेट क्या है, इज नॉट एन ईजी वर्क। आगे देखिए, टू इन्फिनेटिव इज डिवाइन। तो इज डिवाइन यानी माफ करना, ये दैवी गुण है, ठीक है ना। तो माफ करना क्या है, दैवी गुण। दैवी गुण क्या है, माफ करना। तो प्रेडिकेट ये है, किसके बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में। तो सब्जेक्ट ये हुआ और प्रेडिकेट ये हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 20 क्लासरूम्स इन आवर स्कूल्स। हमारे स्कूल में 20 क्लासरूम्स हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन है तो सब्जेक्ट, तो क्या है ये, सब्जेक्ट है देयर, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना अवश्य है कि इसमें जो रियल सब्जेक्ट है वो है क्लासरूम, ओके। तो 20 क्लासरूम जो है ना, ये रियल सब्जेक्ट है, यहाँ पर इनके बारे में आ रहा है, तभी यहाँ पर आर आया है, ठीक है ना। खैर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो सब्जेक्ट में देयर ही है, ओके। तो सब्जेक्ट देयर, बाकी क्या है सब प्रेडिकेट, ओके। वैसे रियल सब्जेक्ट होता है इसमें वो क्लासरूम होता है, और यहाँ पर देयर को बोला जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक इस तरह से यहाँ पर इट सब्जेक्ट है और इज वेरी कोल्ड टुडे, ये इसका प्रेडिकेट है। लेकिन इट यहाँ पर भी क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जैसे इट इज रेनिंग, तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में उस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर
वॉज अवॉर्डेड अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी। तो कुल मिला के जो बात हो रही है वो इसके बारे में हो रही है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उसके बारे में, उसको क्या दिया गया, क्या किया गया, तो ये सब सब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या, प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा, क्योंकि वर्ब भी नहीं दिख रहे इसमें, प्रेडिकेट भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब कुछ निकालना पड़ता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तो इसका मतलब हम सिंपल सेंटेंस में कहें तो दिस साइट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, वो है साइट। ओके, और बाकी क्या है इसका, प्रेडिकेट। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, तो साइट इज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और बाकी क्या है, प्रेडिकेट। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट आई है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग लिव इंडिया। तो इसमें सब्जेक्ट है इंडिया, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो लंबा जिए, हमेशा अमर रहे, हमेशा इंडिया का नाम रहे। ठीक है, अच्छा, फॉरगिव मी फादर, ये फादर वोकेटिव केस है कि बोला जा रहा है फादर आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही, कौन ये बात कह रहा है, सब्जेक्ट कौन है, वो यहाँ पे दिया नहीं। ओके, तो यू फॉरगिव मी फादर, तो फॉरगिव मी फादर क्या है, ये पूरा प्रेडिकेट हुआ, उसका जो हेड किया गया यू, वो इसका सब्जेक्ट हुआ। ओके, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट होता है यू। देखना इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज जो हमने मेंशन किया है ये सेंटेंस और उसका पार्ट, इसके हम और भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। ये देखने में भले ही सिंपल हो, काफ़ी इजी टाइप का हो और एकदम बच्चों का सा हो, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एकदम बेसिक है। ये समझिए रूट है इंग्लिश का, ठीक है, जड़ है एकदम।